Hi parents, I am Neha and welcome to Alpha Gen Parenting। आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपना बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी प्लान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको पता होनी चाहिए एंड मोस्टली लेडीज को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, दिस इज ओव्यूलेशन साइकिल एंड द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। आप सोचेंगे कि क्या अब इसके लिए भी कोई टाइम होता है? तो जी हाँ, इसके लिए भी पूरे मंथ के कुछ ऐसे फिक्स डेज होते हैं जिस टाइम पर जो लेडी की फर्टिलिटी है वो मैक्सिमम होती है और उस टाइम पर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट। ये जानना तब भी ज़रूरी है इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो भी आपको अपने वो सबसे मोस्ट फर्टाइल डेज के बारे में पता होना चाहिए जिस टाइम पर इंटरकोर्स करने से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ का मतलब होता है कि इस मंथ आपकी जो साइकिल है वो जिस डेट पर आई और नेक्स्ट मंथ आपकी साइकिल जिस डेट पर आने वाली है उसके बीच में कितने दिनों का गैप है। तो सपोज दिस इज जनवरी और आपकी जो साइकिल है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुई और 3-4-5 दिन जो भी उसका ड्यूरेशन रहता है वो चली एंड आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है वो 28 जनवरी को स्टार्ट हुई। तो पिछली साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट डे तक जितने डेज होते हैं वो होती है आपकी लेंथ ऑफ द साइकिल। तो इस केस में 1 जनवरी को फर्स्ट डेट एंड 20 जनवरी को सेकेंड डेट, यानी कि आपकी लेंथ हुई 28 डेज की। मोस्ट केसेस में जो लेंथ ऑफ साइकिल होती है वो 28 से 30 डेज तक होती है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 22 टू 35 डेज ऑल्सो। तो सबसे पहले आपको अपनी साइकिल की लेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी डेट्स को नोट करना स्टार्ट करें फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो एंड फॉर द डॉक्टर्स। इन केस अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो वो भी आपकी लास्ट 5-6 साइकिल्स की डेट्स आपसे पूछने वाले हैं सो दैट कि दे कैन काउंट कि आपकी लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपकी डेट जो है वो इस मंथ 4 फरवरी को स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट डे 4 फरवरी और आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हुई सपोज 1 मार्च। तो इस केस में अगर फरवरी में 28 डेज हैं तो आपकी साइकिल लेंथ होती है 26 डेज की, और अगर फरवरी में 29 डेज हैं तो आपकी साइकिल लेंथ होती है 27 डेज की। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आपकी साइकिल की लेंथ कैसे मेजर होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स व्हेन द मैच्योर एग is released from one of the ovaries before 14 days of next cycle। फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं जो एग्स को प्रोड्यूस करती है और उन्हें रिलीज करती है। तो ये एग जो रिलीज होता है वो आपकी नेक्स्ट साइकिल आने से 14 डेज पहले रिलीज होता है। तो इसका मतलब अगर आपकी साइकिल 1 जनवरी को स्टार्ट हुई और आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है वो 28 जनवरी को स्टार्ट हो रही है, तो 1 जनवरी से काउंट करके 14 डेज यानी कि 14 जनवरी को आपका जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। इस एग की जो लाइफ होती है वो 2 डेज की होती है और बेबी होने के लिए, आपको कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए एग और स्पर्म्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी ने एग जो है वो रिलीज कर दिया है। नाउ इट्स टाइम कि जो स्पर्म है वो आकर उस एग के साथ फर्टिलाइज हुए सो दैट कि जो आपका बेबी है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो और आप प्रेग्नेंट हो। तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो है ओव्यूलेशन से 2 से 3 दिन पहले का टाइम और ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन बाद का टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द इंटरकोर्स टू गेट प्रेग्नेंट एंड
दिस विल हैपन ओनली इफ यू हैव रेगुलर साइकिल्स। अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, सेम डेट्स पर आते हैं, तभी ये वाला फॉर्मूला जो है वो वर्क करेगा। अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं, आपको कोई पीसीओडी है या कोई आपकी साइकिल के साथ कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये चीज वर्क नहीं करती। जो ओव्यूलेशन है वो आपके स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से आगे पीछे भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको इस चीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, ये जानने के लिए कि आपकी साइकिल की लेंथ कितनी है। उसके 14 डेज काउंट करने के बाद आपको आपका ओव्यूलेशन डे मिलेगा। जो ओव्यूलेशन डे आपका आएगा उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के बेस्ट डेज होंगे टू गेट प्रेग्नेंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1st जनवरी इज द डे ऑफ योर फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट साइकिल को काउंट करके 1st जनवरी से लेकर 14th जनवरी, तो 14th जनवरी को आपका ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो 14th जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 12th जनवरी से लेकर 14th जनवरी से 2 दिन बाद 16th जनवरी तक, 12 to 16 इज द फर्टाइल पीरियड। सो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।